दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड में नगर निकाय चुनाव करवाने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया 4 महीने का समय 16 मई को पूरा हो गया है। निर्धारित तिथि में राज्य सरकार चुनाव नहीं करवा पाई और इस बीच 24 मार्च को राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। 25 मार्च से राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद भी खाली है। फिलहाल राज्य में नगर निकाय चुनाव करवाने की प्रक्रिया ठप हो गई है। अगली खबर, केंद्र का अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को चिन्हित करने का निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड के मुख्य सचिव को पत्र भेज दिया है, जिसमें झारखंड में अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया। पत्र में यह भी निर्देश दिया गया है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या को चिन्हित करने के लिए राज्य के हर जिले में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करें, उसके बाद एक होल्डिंग सेंटर बनाएं। दरअसल झारखंड सहित देश के अन्य राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की पहचान करके उन्हें समूह में देश से बाहर भेजने की कवायद शुरू की गई है। अगली खबर, बुजुर्गों को मुफ्त इलाज, प्रोफेशनल कॉलेजों की फीस होगी तय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में झारखंड सरकार ने आम जनता से जुड़ी कई बड़ी योजनाओं और नियमों को मंजूरी दी है। इस बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जल प्रशासन और सामाजिक सुरक्षा जैसे कई क्षेत्रों से संबंधित निर्णय लिए गए हैं। इसके तहत राज्य में 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को अब सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज दिया जाएगा। अगली बार फार्मासिस्टों को हेमंत सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, अब बन पाएंगे मुख्य फार्मेसी ऑफिसर। राज्य के सरकारी अस्पतालों में नियुक्त होने वाले फार्मासिस्ट अब फार्मेसी ऑफिसर, वरीय फार्मेसी ऑफिसर एवं मुख्य फार्मेसी ऑफिसर बन पाएंगे। फार्मासिस्ट के मूल पदों पर सीधी नियुक्ति होगी, जबकि अन्य पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने कैबिनेट की स्वीकृति के बाद झारखंड फार्मेसी संवर्ग रूलबुक 2025 अधिसूचित कर दी है, जिसमें प्रावधान किया गया है। अगली खबर, घुसपैठियों पर केंद्र के कदम को चंपई सोरेन ने सराहा, कहा कि इन्हें डिपोर्ट करना होगा आसान। पूर्व मुख्यमंत्री सह सरायकेला के विधायक चंपई सोरेन ने गृह मंत्रालय द्वारा घुसपैठियों और रोहिंग्या को लेकर निर्देश जारी करने पर केंद्र सरकार का आभार जताया। इसको लेकर चंपई सोरेन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद कहा। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा कि केंद्र सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठिए एवं रोहिंग्या की पहचान के लिए राज्य सरकार को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगली खबर, बंगाल के बाद झारखंड में होती है अधिक ग्रामीण लड़कियों की कम उम्र में शादी। कम उम्र में शादी होने का नकारात्मक असर लड़कियों के विकास, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर पड़ता है। हालांकि 18 वर्ष से कम उम्र में लड़कियों की शादी होने के मामले में झारखंड ने काफ़ी सुधार किया है, लेकिन यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में यह समस्या अभी भी चिंताजनक है। स्थिति यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों की 18 वर्ष से कम आयु में शादी के मामले में झारखंड देश में बंगाल के बाद दूसरे स्थान पर है। अगली खबर, जेपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को टाइगर जयराम महतो का समर्थन मिला। राज्यपाल से मुलाकात की। बता दें कि 11वीं से लेकर 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा परिणाम जारी न होने से नाराज अभ्यर्थी पिछले एक सप्ताह से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे हैं। अब इन अभ्यर्थियों को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा सुप्रीमो एवं डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो का समर्थन मिला है। जयराम महतो ने आंदोलन को औपचारिक रूप से समर्थन देते हुए राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। अगली खबर, झारखंड में सियासी बवाल, कांग्रेस विधायक के नाम निकले 2 पैन कार्ड, 4 वोटर आईडी कार्ड। एक व्यक्ति के द्वारा अपने नाम से 2 पैन कार्ड बनवाना अपने देश में गैर कानूनी माना गया है। ऐसी स्थिति में जुर्माना और सजा का प्रावधान है। इसी बीच झारखंड के बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह के नाम पर 2 पैन कार्ड बनाए जाने का मुद्दा सुर्खियों में आया है, जिससे राज्य की सियासत में भूसा लग गया। कांग्रेस की बोकारो विधायक श्वेता सिंह के द्वारा 2 पैन कार्ड बनाए जाने के मुद्दे को लेकर बीजेपी के 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल संतोष गंगवार को ज्ञापन सौंप करके कार्रवाई की मांग की है। अगली खबर, सरायकेला में 65 लाख में बना प्लांट, शहर को मिलेगी कचरे से निजात। सरायकेला शहरी क्षेत्र में सांसद जोबा मांझी ने 65 लाख की लागत से निर्मित बायोमेडिसन ऑफ लेजेसी बेस्ड प्लांट का उद्घाटन किया।
प्लांट का निर्माण नगर परिषद की ओर से करवाया गया है। प्लांट बनने से नगर क्षेत्र के अखाड़ा साल में कचरे के ढेर और दुर्गंध से लोगों को राहत मिलेगी। सांसद ने कहा कि सरायकेला नगर क्षेत्र में कचरे के उपयुक्त निपटान की जगह नहीं होने से शमशान के समीप कचरा जमा किया जाता है। ये भी कहा कि प्लांट बनने से कचरा का निष्पादन हो पाएगा। अगली खबर, सीबीआई की आधा दर्जन समन पर भी उपस्थित नहीं हुआ, दाऊ यादव अब बढ़ेगी और भी मुश्किल। साहिबगंज में 1250 करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले की जांच कर रही सीबीआई ने फरार आरोपित दाऊ यादव को अब तक आधा दर्जन समन किया है। दाऊ यादव एक भी समन पर सीबीआई के सामने उपस्थित नहीं हुआ। यह वही दाऊ यादव है जिसकी ईडी को भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तलाश है। अब सीबीआई दाऊ यादव की गिरफ्तारी के लिए रांची स्थित विशेष कोर्ट से वारंट लेगी। वारंट के बाद भी वह सीबीआई के सामने नहीं आएगा तो उसकी चल अचल संपत्तियों को कुर्क कर लिया जाएगा। अगली खबर, रैंप हटाने की मांग को लेकर 27 मई को धरना, 4 जून को झारखंड बंद। बता दें कि सिरमटोली सरना स्थल के पास से रैंप हटाने सहित अन्य मांगों को लेकर आदिवासी संगठनों ने 27 मई को राजभवन के समक्ष धरना देने और 4 जून को झारखंड बंद का आह्वान किया। केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली बचाओ संघर्ष मोर्चा सहित अन्य संगठनों ने नगराटोली स्थित सरना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कहा गया कि रैंप को लेकर आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। अगली खबर, राज्यपाल ने जेपीएससी के रिजल्ट प्रकाशन का दिया निर्देश। राज्यपाल संतोष गंगवार ने झारखंड लोक सेवा आयोग के परीक्षा फल के प्रकाशन का निर्देश आयोग को दिया है। इसको लेकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के शिष्टमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात करके रिजल्ट प्रकाशित करने की मांग की। मौके पर देवेंद्र नाथ महतो ने रिजल्ट प्रकाशन में विलंब का सरकार के उदासीन रवैये को जिम्मेदार ठहराया है। अगली खबर, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव 18 मई को। बता दें कि झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का 18 मई को होने वाले चुनाव को लेकर जेएससीए स्टेडियम में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है और जेएससीए मैदान रांची में सुबह 8 बजे से 1 बजे तक यहां मतदान होगा और शाम तक परिणाम आने वाला है। चुनाव में अजय नाथ सहदेव की अगुवाई वाली टीम का सीधा मुकाबला एसके बेरा की टीम से है। दोनों पक्षों के उम्मीदवार लगातार वोटरों से संपर्क साध करके अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। अगली खबर, रविंद्र गंजू उर्फ आक्रमण गंजू से एनआईए करेगी पूछताछ। चतरा के टंडवा स्थित मगध आम्रपाली कोयला परियोजना से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार टीएसपीसी के जोनल कमांडर रविंद्र गंजू उर्फ आक्रमण जी से एनआईए 4 दिनों तक पूछताछ करेगी। रांची एनआईए के विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने एनआईए की ओर से दायर रिमांड के आवेदन पर आदेश दिया है। एनआईए की ओर से 10 दिनों की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने 4 दिनों की रिमांड की मंजूरी दे दी है। अगली खबर, बीआईटी में बवाल, हॉस्टल में रॉड से हमला, कई छात्र हुए घायल। बता दें कि झारखंड के बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के हॉस्टल में हिंसा का मामला सामने आया। सिंदरी बीआईटी में 12-13 मई की रात को सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों पर हमला करके घायल कर दिया। छात्रों ने लाठी डंडे और रॉड लेकर हॉस्टल में हमला किया, जिसमें कई छात्रों को चोट पहुंची है। मामला 12 से शुरू हुआ और उस दिन बीआईटी में फ्रेशर्स के लिए प्रोग्राम रखा गया था। इस दौरान तीसरे साल में पढ़ाई कर रहे छात्रों और नए आए छात्रों के बीच कहासुनी हो गई। अगली खबर, प्रज्ञा केंद्र संचालक पर महिलाओं के खाते से अवैध निकासी का आरोप। रातू थाना में शिकायत दर्ज। बता दें कि रांची के रातू थाना क्षेत्र से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है और यहाँ महिलाओं ने प्रज्ञा केंद्र संचालक पर धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया। महिलाओं का आरोप है कि संचालक उनके खाते से अवैध निकासी करता है। जानकारी के मुताबिक प्रज्ञा केंद्र संचालक ने पाली गांव की 3 महिलाओं के खाते से अवैध निकासी की है। इस मामले में पीड़ित महिलाओं ने मिनहाज अंसारी के विरुद्ध रातू थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। अगली खबर, बोकारो एमएलए श्वेता सिंह मामले में झारखंड के राज्यपाल से मिला बीजेपी शिष्टमंडल। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, रांची विधायक सीपी सिंह, पूर्व विधायक बिरंची नारायण एवं झारखंड प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद ने राजभवन में भेंट की। उन्होंने बोकारो विधायक श्वेता सिंह के खिलाफ गंभीर आरोपों की ओर राज्यपाल का ध्यान आकृष्ट करवाया और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवा करके आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पहल करने का आग्रह किया है। अगली खबर, झारखंड में 52 लाख लाभुकों के खाते में अगले हफ्ते से आने लगेंगे पैसे। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत मई 2025 में करीब 52 लाख लाभुक महिलाओं को 5,000 से लेकर 12,500 तक की राशि मिलेगी। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने सभी जिलों को पत्र भेजकर राशि वितरण के निर्देश दिए हैं। विभाग ने इसके लिए 9,609 करोड़ रुपए का आवंटन किया है।
राशि ट्रांसफर की प्रक्रिया अगले सप्ताह यानी 19 मई 2025 से शुरू होने की संभावना है। अगली खबर, राज्य के पाकुड़ जिले में पत्ता मेला का धूमधाम से आयोजन। मेले में लगाए गए विभिन्न प्रकार के स्टॉल, पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना की गई। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के ताल पहाड़ी पंचायत स्थित संग्रामपुर गांव में पत्ता मेले का आयोजन किया गया। मेले में विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए थे। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मेले में हिस्सा लिया। लिट्टीपाड़ा विधानसभा के विधायक हेमलाल मुर्मू ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मेले का दौरा किया। मेला समिति के सदस्य ने उनका स्वागत किया और विधायक ने मेले में लगे विभिन्न स्टॉल का निरीक्षण किया और समिति के सदस्य की सराहना की। अगली खबर, जमशेदपुर में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला से चेन स्नैचिंग। सिद्धगोड़ा में 15 दिन में दूसरी वारदात, 50,000 की चेन लूटकर बदमाश हुए फरार। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में चेन स्नैचिंग की एक और घटना सामने आई। छोटा दुर्गा पूजा मैदान के पास मॉर्निंग वॉक कर रही संजना झा से बाइक सवार बदमाशों ने सोने की चेन लूट ली। पीड़िता ने बताया कि वह सुबह की नियमित सैर पर निकली थी। 2 युवक बाइक पर उनका पीछा कर रहे थे। दुर्गा पूजा मैदान के पास एक युवक ने बाइक से उतरकर उनकी करीब 50,000 रुपये की सोने की चेन छीन ली।